आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। इन्होंने मेरी ममा के हाथों तुम्हारा सौदा किया है। घिन आती है मुझे इनसे। एक माँ अपनी बेटी की खातिर अपने बेटे को बेच सकती है? ठीक है पप्पू, मैं आज ही वकील से कहकर डिवोर्स के पेपर तैयार करा लेता हूँ, लेकिन मैं कल निकाह के लिए आना चाहता हूँ। अब मैं मजीद देर नहीं कर सकता। वो औरत जिसे मेरा भाई तलाक दे चुका था वो अब उसकी बेवा नहीं है। उसका मेरे भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, हत्ता कि उसका मेरे भाई की प्रॉपर्टी, उसकी दौलत में कोई हिस्सा नहीं बनता। सारे जेवरात और पैसे अपनी बहन के घर भिजवाकर इल्जाम मुझ पर लगा रही है और मैं खामोश रहूं? अभी आधे घंटे में? हाँ हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे। जी जी जी, नहीं नहीं, एहसास है मुझे एहसास है। भाई दुनिया के काम तो वैसे ही चलते रहेंगे, भाई खत्म तो सब कुछ जाने वाले का हो जाता है। जी जी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी, ठीक है, हम पहुंच रहे। खुदा हाफ़िज़। नरमीन के देवर का फोन था। अब क्या हुआ? होने को क्या है, बुलाया है घर पे अभी। नरमीन तो ठीक है ना? उस नसीब जली को क्या होगा, वकील को बुलाया है घर पे। अब जाहिर है बंटवारे की बात होगी। वैसे तो मुझे पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है सब कुछ तो अफान का था, लेकिन ये नदीम है ना उसका भाई। अब जाहिर है भाई होने के नाते कुछ ना कुछ हिस्सा तो बनेगा ना उसका। जाहिर है। जवान है नरमीन, अभी उसकी उम्र ही क्या है कि वियोगी की चादर ओढ़ के बैठेगी। मैं तो कहती हूँ कि देवर देवरानी को चलता करे तो बेहतर है। ऐसे बता रही हूँ, उसका देवर मुझे ठीक फितरत का नहीं लगता कि कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो। अगर घर दोनों भाइयों के नाम है तो फिर ये जरा मुश्किल है। कहाँ जाएंगे मियाँ बीवी इतना आलीशान घर छोड़ के? जाना तो उन्हें पड़ेगा, अगर हम वहां चले गए तो। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। भाई जाहिर सी बात है, नरमीन को इस हाल में मैं अकेला छोड़ तो नहीं सकती ना, जब साथ में इतनी बड़ी जायदाद हो, 100 दावेदार खड़े हो जाते। तुम क्या सोच रही हो? फिलहाल कुछ नहीं, तुम अपनी चाय खत्म करो, भाई जाना है वहाँ, वकील भी पहुंचने वाला होगा उधर। वहाँ तो बहुत देर लगेगी। जाहिर सी बात है भाई, कि 100 और 1000 रुपए की बात तो है नहीं, लाखों करोड़ों की जायदाद की बात है। फिर शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है। रात? तो तुम्हें कोई मसला है, कहीं जाना है क्या? नहीं, जाना तो नहीं है। मैं फोन करके लड़कों को बता देता हूँ, फिर वो बंद करके चाबी दे जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम बता दो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। हेलो साहिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिमा, आज मैं आ नहीं सकूंगा। ये क्या कह रहे हैं ज़हीर आप? सॉरी, अगर मजबूरी ना होती तो। अभी से आपके कदम मजबूरी की जंजीर से जकड़ने लगे ज़हीर। ऐसी बात नहीं। जान लें, ऐसे ही बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपके पास वक्त है, शायद इसी मजबूरी की वजह से कुदरत आपको सोचने का मौका दे रही है। तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, तुम तो मुझे समझती हो। आने वाले दिनों में आप ये 2 जुमले कई बार कहने वाले हैं, मुझे इसका बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है। नरमीन के शौहर के बिजनेस और जायदाद के बारे में वकील के जरिए मालूम होना है आज। अफान के भाई का कितना हिस्सा है, नरमीन और बच्चे का कितना हिस्सा है। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जैसे ही फारिग होता हूँ आ जाता हूँ, चाहे रात के 12 बजे क्यों ना हो। लेकिन मैं अम्मा से क्या कहूँगी? उनसे मैं बात कर दूंगा। क्या बात करेंगे? असल में ये मामला जितना लटका रहेगा हमारे लिए मुश्किलात उतनी बढ़ेंगी। मैं समझता हूँ, बस आज का दिन रुक जाओ, कल इंशाल्लाह सब कुछ वक्त के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन कल भी तो ऐसा हो सकता है कुछ।
नहीं होगा ना, ये मेरा तुमसे वादा है। कल इंशाल्लाह सब कुछ ऑन टाइम हो जाएगा। जहीर मैं अच्छा तुम ऐसा करना कि शटर बंद करके अच्छी तरह ताले वाले लगा के चाबी घर पहुंचा देना, सही है? कर दिया फोन? हाँ हाँ। बता दिया सब कुछ क्या? लड़कों को? हाँ बता दिया सब। चल हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ, वैसे ही देर हो गई है बहुत। यही होना था, मुझे उम्मीद थी बिल्कुल ऐसा ही होगा। माँ प्लीज। सिर्फ आज नहीं, कल भी। कल शाम से पहले वो तेरे काबिल यकीन ऐसे ही कोई बहाना गढ़कर तुझे परसों के लिए राजी कर लेगा, और फिर उससे अगले रोज एक और बहाना, और फिर एक और बहाना। अरे जिस शख्स ने सारी जिंदगी एक बुज़दिल गीदड़ की तरह से गुजारी हो, जो अपनी बीवी के बाप के घर में रहकर उसके तलवे चाटता रहा हो, वो इतना बड़ा कदम उठाए हो ही नहीं सकता। नरमीन बेबी, आपको नदीम साहब बुला रहे हैं बाहर। सुनो, जी तुम इधर आलियान के पास रुको, मैं आती हूँ। जी बेहतर। सायमा मेरी बच्ची, समझ जा, ये इशारा कुदरत ने पैदा किया है तेरे संभलने के लिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं। जहीर कल आएंगे, उन्हें आना ही होगा। किधर तूने अपने आप को दिमागी तौर पर फंसा लिया है? तुझे इसी चीज का खौफ था ना, मेरी तन्हाई का, मेरे अकेलेपन का। मैं बता तो रही हूँ, मैंने मलिहा से बात कर ली है। ये इस घर का एक पोर्शन किराए पे देके मैं उसके पास चली जाऊंगी। अरे कुछ दिन उसके साथ, कुछ दिन सिकंदर के पास, कुछ दिन तेरे पास। मैं कह रही हूँ ना, मैं अकेली नहीं रहूंगी। फिक्र किस चीज की है तुझे? इधर दे फोन मुझे। मैं जहीर को कॉल करके मना कर रही हूँ। ये जो फैसला है ना, ये इसमें बहुत बर्बादी है। नहीं अम्मा, ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं तय कर चुकी हूँ। अरे अम्मा, तू अब जो करेगी ना अपनी जिंदगी में, अपनी मर्जी से करेगी, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम राजी नहीं है। और अब मर गई तो हमारे लिए। अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा मेरी बात सुने। ये क्या बकवास है? देखें, आप यकीन करें, मुझे भी बहुत गम और दुख हो रहा है आप लोगों से इस वक्त ये बात करते हुए। इस वक्त आप लोग, ख़ास तौर से नरमीन बीबी, जिस गम और सदमे का शिकार है ना, ऐसे में ये खबर उनके लिए किसी धमाके से कम नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी भी कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं आप लोगों को झूठ बोलने के बजाय सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। सच सुन सकोगे तुम? जी हाँ, मुझे मालूम। हमें भी मालूम है कि सच क्या है। बताओ, कितने में बिके हो तुम? कितने में खरीदा है खरीदने वालों ने? देखें, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त ये खबर सुनने के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन हो सकता है। अपनी लफ्ज़ी अपने पास रखो। बताओ, इस ड्रामे का स्क्रिप्ट किसने लिखा है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पेशे समेत कोर्ट में घसीट लूंगा अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो। जानते नहीं हो तुम मुझे? सब जानती हूँ मैं। ये इन दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है। गजब खुदा का, मुर्दों पर बौतान, ऐसा इल्जाम। मरना नहीं तुम लोगों ने, कब्र में नहीं जाना। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे उस यतीम का माल खा के? बोलो। प्लीज, आप लोग जज्बाती हो रहे हैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो। सब समझ चुके हैं हम तुम्हारा गेम। हाँ, इतना उल्लू का पट्टा समझ रखा है सबको।
ठीक है, आप लोग अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप जिस अदालत में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अफान साहब ने अपनी जिंदगी में नरमीन बीवी को तलाक दे दी। आगे तुम लोग जी मामू। तो क्या करो डॉक्टर ने? बस कुछ टेस्ट किए हैं, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलेगी, दोबारा जाना होगा। हाँ नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो ये कि थक गई हूँ, रेस्ट करना चाह रही हूँ। अच्छी बात है बेटा, जाओ तुम रेस्ट करो। और सिकंदर कुछ खाओगे बेटा? अरे नहीं, थैंक यू सो मच। तो ये सुमैया का मूड कुछ खराब सा लग रहा है, कोई बात हुई है तुम दोनों में? अंकल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा आओ बेटा। अंकल दरअसल मैं हूँ गवाह इस बात की। मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे शौहर ने जरूर तलाक दे दी होगी। कैसी बातें कह रही हैं आप? खुदा के अजाब से डरे सना भाभी। तुम डरी जिसने हमारे इतने मोहब्बत करने वाले भाई की जिंदगी में गम ही गम भर दिए। वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते रहे कि नरमीन शरीफ औरतों जैसी जिंदगी गुजार लो, पर नहीं, तुम्हें तो दौलतमंद शौहर भी चाहिए था और पुराना आशिक भी। झूठ बोल रही हैं आप। मैंने खुद कई बार अफान भाई को इसके आगे हाथ जोड़ते हुए देखा है कि यूं छुप छुप कर सिकंदर से मिलकर उनकी इज्जत खराब ना करे, पर ना इसको अपनी इज्जत की परवाह थी ना उनकी इज्जत की परवाह। वो बेचारे तलाक ना देते तो और क्या करते? बस कर दे सना भाभी, बस कर दे। खुदा के अजाब से डरे क्यों मुझ पे यूं तोहमतें और इल्जामात लगा रही हैं? वो बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, मेरे शौहर राजी थे मुझसे, खुश थे हम दोनों। और आखिरी बार जाते हाँ, तभी तो वो घर आते हुए बैग में तलाकनामा रखकर ला रहे थे, है ना? बहरहाल अब आप लोगों को इसका यकीन आता है या नहीं, लेकिन कोर्ट का रास्ता हर एक के लिए खुला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारे खानदान की इज्जत ही खराब होगी ना, जो कि इस लड़की को इस घर की बहू बना के वैसे भी हो चुकी। इतने बड़े बोल मत बोलो, मत बोलो इतने बड़े बोल। तुम कौन से दूध के धुले हो? अरे ये बात आप नहीं करें तो बेहतर है अकीला आपा, वरना शादी से पहले इस लड़की के कौन कौन से किस्से खानदान भर में नहीं चले, ये कौन नहीं जानता। हमें तो सिला मिल गया ना खुदा तरसी का। खैर वकील साहब, आप आगे की तफसील बताएं, ये आगे के मामलात किस तरह चल रहे हैं? ये शादी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो भी गई तो 2-4 दिन से ज्यादा तो नहीं चलेगी। इतना तो मैं जानती हूँ अकीला को। क्या करूँ? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कल तक का और इंतजार कर लेना चाहिए। झूठ है ये, सरासर झूठ, बकवास है ये। देखें, मैं जो कुछ भी बता सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आगे आप कुछ करना चाहते हैं तो अदालतों के रास्ते खुले हैं, जाएं और अपना हक इस्तेमाल करते हुए चैलेंज कर दें। अच्छा भाई, ये खूब रही। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अफान के इतने बड़े बिजनेस में, घर में उसके बच्चे और नरमीन का एक तिनका नहीं ढेला नहीं। वाह भाई वाह, ये कानून तो हमने नया सुना है। देखें, नरमीन बीबी उनकी बेवा नहीं बल्कि मुतलका थी, और तलाक याफ्ता को वही कुछ मिलेगा जो उसका शौहर अपनी खुशी और रजामंदी से दे। वैसे कानून की रूह में बंद करो अपनी कानून की झूठी किताबें। सब समझता हूँ मैं, किसके इशारे और किसके बताने पर ये सब तुम कर रहे हो। देखें जही साहब, आपको मेरे किरदार पर हमला करने का कोई हक नहीं है।
तुम किसी के साथ भी मिलकर किसी का भी कत्ल कर दो, तुम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ। बाकी अफान साहब की प्रॉपर्टी और बिजनेस का 20% उनके बेटे का, और उसके बालिग होने तक उसके चचा नदीम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसको देखभाल करेंगे। अच्छा, और नरमीन का किसी चीज में कोई हिस्सा नहीं? और ये शख्स नदीम, जिसके किरदार और फितरत से आधा शहर वाकिफ है, अफान की सारी जायदाद, बिजनेस, कारोबार, घर उसका हकदार बन जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? बताओ कितने फीसद का हिस्सेदार बनाया इस मुर्दार कोर्ट ने तुम्हें? पीछे हटो, मेरा गिरबान छोड़े। पुलिस को बुलाता हूं मैं अभी। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, इन दोनों मियां बीवी की पोल खोलूंगी मैं दुनिया के सामने। पोल तो तुम्हारी बहन के खुलेंगे सारे शहर के सामने, सब थू थू करेंगे कि बेवा भी ना बन सकी, शौहर मरने से पहले ही तलाक दे गया। बकवास बंद कर। तुम बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें नौकरों से धक्के देकर बाहर निकलवा दूं। अबे चल, तू निकलवाएगी हमें। शक्ल देखी अपनी? शक्ल तो तुम्हारी बहन की पूरा शहर देखेगा। बद किरदार लड़की जिसे अपने शौहर की इज्जत नहीं संभालनी आई, हम उसे उसका कफन नहीं संभालने देंगे। बस बस बस, तुम धोखा देकर नहीं बच सकते, समझ आई तुम्हें? चलो अखीला, देख लेंगे हम इन्हें, ये अब सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। आओ। गजब खुदा का, यतीम का माल खा रहे हो, दोज़ख में जलोगे। जाओ जाओ, कर लो जो करना कर लेना, जाओ यहाँ से। बिच्छू खाएंगे तुम्हें। यार किस तरह के लोग हैं यार? खैर वकील साहब, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। जाहिर है केस तो हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों हटें? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अफान अपने बीवी बच्चे के लिए कुछ ना छोड़ कर गया हो। और अगर ये तलाक वाली बात ठीक हुई तो भी नरमीन का कुछ हिस्सा और आलियान का हिस्सा तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर भाई, इसके देवर और देवरानी के रवैये से ना मैं बड़ी मायूस हूँ। ये नरमीन अभी तक सिकंदर से बात करती है। अंधेरे में तीर चलाया उन्होंने। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोर्ट कचहरी के जो किस्से हैं ना, ये आदमी की जिंदगी रोल देते हैं। मामला भी तो लाखों का नहीं, करोड़ों का है। अब भी तो उसे पता चलेगा जब ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैं चाहता हूँ उसे ये बात ना पता चले। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए तो आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, आपका कोऑपरेशन चाहिए इसमें। लेकिन सिकंदर, हम आखिर कब तक इस बात को छुपा सकेंगे? अगर एक ना एक दिन तो सुबैया को पता चल ही जाएगा कि वो मां नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन जुबैर अंकल वो इस बात को लेकर एक्सट्रीम पे चली जाती है। डर है कि कहीं वो खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। फिर क्या कर सकते हैं? आप इतने डॉक्टर्स को जानते हैं, हम दोनों को मिलकर उन सबसे बात करनी होगी। नहीं सिकंदर, मेरा ख्याल नहीं है कि डॉक्टर इस बात के लिए एग्री करेगा। अंकल, हम कोशिश तो कर सकते हैं। आंटी की डेथ ने सुमैया को तोड़ दिया, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। प्लीज लेकिन अगर उसने ऐसा किया ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। एक बात तुम दोनों साफ साफ सुनो, मैं आज ही पुलिस में जाके तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी कि अगर मुझे और मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? निकाह कराने के बाद तुम इसे अपने साथ रुखसत करा के लेके जाओगे। तेरे दर पर
आलिया, कहाँ है मेरा बच्चा? जहाँ से होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आफान भाई का बेटा है। जब आफान भाई से ही तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो उस बच्चे से कैसे रह सकता है? भूल जाओ आलियान को, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब कुछ कहने से आलियान तुम्हारा हो जाएगा? वो है ही हमारा। तुम जो यहाँ अभी तक इस बेडरूम में खड़ी हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की मेहरबानी की वजह से। नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के गंदे खेल और मक्कारी की वजह से। तुम्हें क्या लगता है तुम आलियान को मुझसे छीन लोगी? ये माल दौलत घर जायदाद छीनने के बाद भी तुम खाली हाथ रहोगी, कंगाल रहोगी तुम। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, क्योंकि बद्दुआ कमजोर, बेबस और लाचार लोग दिया करते हैं। तो तुम कमजोर, बेबस और लाचार नहीं हो? नहीं, क्योंकि मेरे शौहर की निशानी मेरा बच्चा मेरे साथ है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और आलियान के लिए तुम सबसे मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? हम तो चाहते थे कि तुम इज्जत से अपनी इद्दत के दिन यहाँ गुजारो, पर लगता है तुम्हें इज्जत रास ही नहीं है। तुम किस काबिल हो? खुदा ने तुम्हें जो कुछ दिया कभी सोचा भी है उसके बारे में? खैर, इस बहस का कोई फायदा नहीं। कौन किस काबिल है इसका फैसला हो। बुलवाया मैंने तुम्हारी बहन को आज, और वो तुम्हें आज यहाँ से ले जाएगी। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। कहाँ है मेरा बच्चा? हटो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? रुको, रुको! कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? दो मुझे, दो, दो, दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अल्लाह, अल्लाह। आसान नहीं है घर से बाहर निकलना। अभी मेरे इम्तिहान खत्म हुआ है और मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगी घर से बाहर जाने की। मैं भी इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती। अम्मा को भेजोगे ना घर पे? नहीं, अभी नहीं, प्लीज। नहीं ना, प्लीज। किसकी मिन्नतें कर रही हो फोन में? इधर। तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, क्या बार बार कान लगा के मेरी जासूसी करते रहते हो? तकलीफ मुझे नहीं, अम्मा को है, बुला रही हैं। हटो यहाँ से। ये क्या कह रही हो नाजिया? खुदा की कसम नरमीन बीबी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद बच्चों वाली हूँ, वो भी अफान साहब जैसे नेक इंसान के साथ। वो तो एक फरिश्ता थे, मैं उनकी लात के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर नाजिया, वो ऐसा क्यों करेंगे? मेरी जालिम शह है ये रुपया पैसा दौलत नरमीन बीबी। वो आपको भले 1 रुपया ना दे इस दौलत से, लेकिन ये सब कुछ आलियान बाबा का तो है ना। तो जाहिर सी बात है दुश्मनी में उनकी जान के दर पे क्यों नहीं होंगे। मैंने इनकार कर दिया है, इस मासूम के मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उनके पास दौलत की कमी नहीं है और इस दुनिया में बिकने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ रहेंगी तो इसकी जान को खतरा है और आपकी इज्जत को भी। ये दोनों मियाँ बीवी दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खुदा के लिए नासिया। नरमीन बीबी, मेरा काम था आपको खबरदार करना। मैं इस घर में बरसों से मुलाजिम हूँ। अफान साहब का नमक खाया है मैंने। कुछ तो हक अदा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप सोच लें शीतर। सॉरी यार, बैटरी डाउन हो गई थी और रात देर भी बहुत हो गई थी, इसलिए कोशिश के बावजूद तुमसे फ़ोन पे बात नहीं कर सका। और तुम परेशान क्यों हो रही थी? हैं? मैं आ रहा हूँ ना शाम को, बल्कि मेरी तो कोशिश होगी कि दोपहर में ही निकल आऊँ। हाँ,
तुम बता देना पप्पा को, या फिर मैं अभी जाके स्टोर से बात कर लेता हूँ। जहीर अहमद, अच्छा फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जहीर अहमद, आ रहा हूँ। लव इज, आई लव यू। झूठ, बिल्कुल झूठ, बकवास। सामने आ गया तो झूठ हो गया, बकवास बन गई। पता है नरमीन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि अफान भाई अपने आखिरी सफर पे जाने से पहले तुम्हें धुतकार कर चले गए। तुम्हारा असली चेहरा सारी दुनिया को दिखा गए। असली चेहरा तो तुम दोनों का इन चंद दिनों में मेरे सामने आया है। इतने सालों से जो मेरे शौहर तुम लोगों पर एहसानात करके गए, सब भूल गए तुम लोग। तुम्हारा शौहर, उस जन्नत मकानी से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। एक बात तुम दोनों साफ साफ सुनो, मैं आज ही पुलिस में जाके तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी कि अगर मुझे और मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाओ, जरूर जाओ और जाके रिपोर्ट भी करो। क्यों खड़ी हो यहाँ? और वैसे भी तुम्हारा यहाँ खड़े होने का कोई जवाब बनता नहीं। इसके बाद आगे जो भी फैसला होना है वो तो कोर्ट ने करना, और कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके आंख बंद होते ही तुमने क्या करना शुरू कर दिया? उसकी बीवी और उसके यतीम बच्चे को मारने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये भी तुम्हारी अपनी बनाई हुई था। नाजिया, नाजिया इधर आओ, सबके सामने बताओ, इन्होंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें भारी रकम देंगे, तुम आलियान की जान लो? बीबी, ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह माफ करे, नदीम साहब और सना दीदी तो आलियान बाबा से इतना प्यार करते हैं, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? और मैं तो मर के भी ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे खुद तो कहा था। नरमीन बीबी, आप इसे डॉक्टरों को दिखाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उलझा। अम्मी को मेरी याद क्यों आ गई? क्या क्या कह रही हो हीरा तुम? ऐसी नसीबों जली, उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने कि इज्जत भरी अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन करम जली जीते जागते मियाँ को भी खा गई। ये गलत है बहुत, तुम्हें बात करनी चाहिए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? जुबान दांतों तले दबाकर चुपचाप बैठी थी क्या मैं? वो जितना सुना सकती थी सुना कर आई हूँ मैं, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा था वो घटिया मियाँ बीवी भाई दोनों ठान चुके हैं। अब बताओ ना क्या करें? खामोश होके बैठी रहो। हमने अभी तक केस तो फाइल किया नहीं है, इस प्रोसीजर में काफी वक्त लग जाएगा, फिर केस चलेगा और चलते केस में कहाँ हक में फैसला हो जाएगा, मेरा मतलब नरमीन के हक में। वो कम वक्त तो हथेली पर सरसों जमा रहे हैं भाई, साफ साफ कह दिया कि करम जली को ले जाओ। ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई उन्हें? भाई वो नरमीन ने हंगामा मचाया था कि दोनों मियाँ बीवी सना और नदीम और उसके बच्चे की जान लेना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। क्या? खुदा की कसम, ये सुनकर तो मेरा माथा ही ठनक गया। अम्मा बुला रही थी आप मुझे, नमैर कह रहा था। हाँ नहीं नहीं, बस तुम जाओ, मैं बाद में बुलाती हूँ। कोई मसला है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम जाओ, बाद में करती हूँ बात में तुमसे। ठीक है, मर्जी आपकी। ये भी अलग से रंग पकड़ रही है। ऐसे अखीला ऐसा हो भी सकता है। क्या मतलब? वो दोनों ऐसा कर भी सकते हैं। नरमीन और बच्चे की जान लेने की कोशिश तो बहरहाल वो करेंगे,
क्योंकि इसमें उनका फायदा है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नरमीन और बच्चा जायदाद पर मुकम्मल कब्जे के रास्ते में उनकी सबसे बड़ी रुकावट है। ये हादसा झेलकर अगर मैं जिंदा रह भी गई तो भी सिकंदर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वो अकेला वो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर देगी, देख लेना। दिमाग खराब तो नहीं हो गया साइमा का? ये खनाज उसकी अक्ल में आया कैसे? खुदा ही जाने, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। मैंने तो मलिया से भी कह दिया कि आ जाओ समझा लो इसे कुछ, लेकिन वो खुद उम्मीद से सफर ही नहीं कर सकती। हाय, अब मैं अकेली क्या क्या करूँ? और तुम भी उधर 7 समंदर पार जाके बैठ गए हो। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं बात करता हूँ साइमा से। अरे कोई फायदा नहीं है, वो ठान चुकी है। कर लिया उसने निकाह, आज शाम निकाह है उसका। तो आप उस जहीर से बात करें ना, उसको कोई शर्म हया नहीं है, और उसी ने वर्गलाया होगा साइमा को, मैं जानता हूँ। हाँ नहीं, मुझे तो लगता है शायद किस्मत में यही लिखा है। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो तुम्हें मैं क्या कहूँ सिकंदर? अगर तुमने हमसे इस तरह से मुंह ना फेरा होता तो हमें शायद ये दिन ही ना देखना पड़ता। बताओ मुझे कि तुम और कितने दिन रुकोगे वहां पे? पता नहीं। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। सिकंदर, तुम्हारे से मेरी जितनी उम्मीदें थी ना, सब मर गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम हमें इस तरह से मायूस करोगे। मेरा तो अल्लाह गवाह है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बच्चों का फायदा और भला सोच कर किया। उस पर भी तुमने मुझे इस तरह से मायूस किया सिकंदर। कोई बात नहीं बेटा, माँ हूं ना, दुआ ही करूंगी तुम्हारे लिए। जहाँ रहो खुश रहो, ठीक? जहीर अहमद, कुछ तो बोलो। अब मैं क्या कहूँ अकीला, ये झगड़े तो रोज रोज चलते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भागे भागे रोजाना जाएंगे। नहीं, हमारे अपने भी काम है कुछ करने को। लेकिन ये छोटी बात तो नहीं है। अब अगर उन लोगों ने नरमीन को या बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो? इतनी भी अंधेर नहीं मची हुई। मैं जा रहा हूँ ना, किसी लॉयर से बात करता हूँ जाके। तुम देख लेना, 2-4 दिन के बाद ना दोनों हाथ बांधे खड़े होंगे नरमीन के आगे। सब कुछ नरमीन और बच्चे का ही तो है। हाँ, ये मेरे और तुम्हारे कहने की बात है। तब तक कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? तुम तो इतनी कमजोर दिल की नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें? जाके बात करो उनसे। हाँ, सही कह रहे हो। बस असल में वो अफान भाई की अचानक मौत ने ना हिला कर रख दिया है। ओए सुहेल, उसकी भी दी हुई मोहलत खत्म हो रही है। मैं बता रही हूँ, नरम नहीं पड़ने वाला वो। ऐसा बेदीद, ऐसा बेलिहाज हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। अरे ना पड़े नरम, हमें भी कोई जरूरत नहीं है उसकी नरम दिली की। हाँ, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ये खास बात है क्या? खास बात क्या होगी भला? तुम्हें बताया ना, लॉयर से मिलने जा रहा हूँ। फिर 2-1 काम और भी हैं। फिर स्टोर का काम है और वो कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो बंदे को जरा तैयार शेयार रहना चाहिए। बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं ख्यालात में। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? हाँ हाँ, है तो अच्छी, मगर मुझे क्यों नहीं पता चला? अरे अब तो पता चल गया ना। अब तुम जाके रिलैक्स करो और फजूल टेंशन मत लेना। बल्कि ऐसा करो, ये लो, मूड बने तो कुछ शॉपिंग कर लेना जाके महविश के साथ। अजीब हिल जाएगा तुम्हारा। ज़हीर अहमद, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम नरमीन की बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो, कहीं खुद को कुछ कर मत लेना। अच्छा, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, और रात को भी शायद मैं देर से आऊँगा, तो परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज़।
अरे भाई का फोन है, बात कर लो बेटा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप मजबूर नहीं करें मुझे। पागल कर दूंगी तो मुझे। ये लो, बात करो उससे, इतनी दूर से कॉल कर रहा है, पता नहीं क्या बात करना चाहता होगा। अरे अटेंड करो कॉल, नहीं तो बंद हो जाएगी। बाद में बात कर लूंगी। बाद में कब? मुझे करनी होगी ना भाई से बात, मैं बात कर लूंगी। आप प्लीज मुझे परेशान नहीं करें। साइमा, तुम ये जो कुछ करने जा रही हो ना बेटा, ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। आपको अभी भी मुझसे ही गिला है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रही? अगर मैं जाके कोर्ट मैरिज कर लूं या खुफिया निकाह पढ़वा लूं तो आपको ठीक लगेगा ये सब? साइमा, अम्मा जो कुछ हो रहा है ना उसे होने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। और रही बात सिकंदर भाई की, तो वो क्या मुझे समझाएंगे? वो तो खुद कुछ सुनने और समझने के काबिल नहीं रहे। मेरे ख्याल से जहीर आ गए, आप जाकर देखें। रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। आ जाओ। महविश, चाय बनाओ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं घर पे वैसे भी किसी को कुछ बताकर नहीं आई कि कहाँ जा रही हूँ। अब आई हो, थोड़ी देर तो बैठोगी ना? हाँ, आ जाओ बैठो, तुम चाय बनाओ, आ जाओ। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी है? दोनों तो तैयार बैठे, तो तुम्हें क्या जरूरत है मेरी इजाजत की? अम्मा हम इस पर बहुत दफा बात कर चुके, अब प्लीज आप ये बहस दोबारा शुरू मत कीजिए। आगे सबको जो कुछ भी होगा आपकी इजाजत से होगा। आप हमारी बड़ी हैं, हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आपको इन मामला से दूर रखें। तो फिर इजाजतनामा तो होगा तुम्हारे पास, पहली बीवी का, दूसरी शादी के लिए लेकर तो आए होगे जरूर। बोलाओ, दिखाओ, मैं भी तो देखूं। नहीं अम्मा, ये इजाजत लेना चाहते थे अखिल आपस, फिर मैंने ही मना कर दिया, तो अब इजाजतनामे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी शादी करना जहीर का हक है, मजहब भी इन्हें इसकी इजाजत देता है। और वैसे भी दूसरी शादी के लिए इनकी बीवी की इजाजत की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने हवासों में नहीं हो। इतने सालों से जो तुम दोनों बहनों की शादियां नहीं हो रही थी, उसने तुम्हें पता नहीं किस नफसियाती खौफ में मुब्तला कर दिया है, जो तुम इस बेजोड़ रिश्ते पे तैयार हो गई हो और खामखा के लिए इसको सर आंखों पे बिठा रही हो। अम्मा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बुला लो निकाहों को और गवाहों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? निकाह कराने के बाद तुम इसे अपने साथ रुखसत करा के लेके जाओगे। निकाह के बाद 1 मिनट भी मैं इसे इस घर में नहीं रखूंगी। बुला लो तुम काजी। थोड़ी देर के लिए मैं नजरों से ओझल क्या हुई, तुम मेरे शौहर पर डोरे डालने लगी। अकीला आपा, इसको आराम से ले जाए यहाँ से। फिर मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ दूसरी शादी की, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है, बहुत मामूली सी शर्त। यही सबके सामने खड़े होकर मुझे तलाक। पापा, मैंने एक फैसला किया है, मैं उन लोगों पर कोई दावा दायर नहीं करूंगी, ना अपने बेटे के हक की। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।